हेलो फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस का लिपिड्स टॉपिक का ये पार्ट 3 है। हम लोगों CSIR नेट लाइफ साइंसेस के फर्स्ट यूनिट बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर लिपिड्स का ये पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 का जो हेडिंग है दैट इज़ स्ट्रक्चरल लिपिड्स। तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट का वीडियो देखा है, जो कि आप मेरे चैनल पे जा कर के मेरी प्लेलिस्ट में प्ले करके आप उसमें से नोट्स या स्टडी मटेरियल ऑब्टेन कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था लिपिड्स क्या होते हैं, उनका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है और उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। और बेसिक लिपिड्स में हमने फैटी एसिड्स के बारे में भी देखा था। पार्ट सेकंड जो था वीडियो का, उसमें हमने ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स क्या होती है, उनका फंक्शन, सपोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर क्या होता है और वैक्सेस के बारे में स्टडी किया था। ये जो है ये पार्ट 3 है लिपिड्स का, जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाने वाले लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह के लिपिड्स होते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। सो इस पार्ट 3 में हम स्ट्रक्चरल लिपिड्स पढ़ेंगे। उसमें भी हम सारे स्ट्रक्चरल लिपिड्स पार्ट 3 के अंदर नहीं पढ़ेंगे, बाकी वाले स्ट्रक्चरल लिपिड्स हम पार्ट 4 के अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली हम इसमें फॉस्फोलिपिड पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर स्ट्रक्चरल लिपिड्स के। जो रिमेनिंग वाले स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं वो हम पार्ट 4 के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें गैलेक्टोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, आर्कीबैक्टीरियल लिपिड्स एंड स्फिंजोलिपिड्स आते हैं। देन पार्ट 5 के अंदर हम ये देखेंगे कि इन लिपिड्स में डिग्रेडेशन कैसे किया जाता है और डिफरेंट तरह के दूसरे तरह के जो लिपिड्स होते हैं, जिनको हम फंक्शनल बोलते हैं ना, जो स्ट्रक्चर के अलावा काम करते हैं, वो हम पार्ट 5 और पार्ट 6 के अंदर देखेंगे। एंड पार्ट 7 जो है वो हमारा सबसे फेवरेट पोर्शन रहता है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर के CSIR नेट के सॉल्व्ड क्वेश्चंस। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल लिपिड्स की। लिपिड्स दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो फंक्शन का काम करते हैं, फंक्शन में हार्मोन्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, ऐसे मॉलिक्यूल। और स्ट्रक्चर मतलब सेल मेम्ब्रेन का तो हिस्सा है ही, अदर सेल के अंदर कुछ भी जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट बना दें वो हो गए हमारे स्ट्रक्चरल लिपिड्स। तो हम स्ट्रक्चरल लिपिड्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हम उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। स्ट्रक्चरल लिपिड को हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। पहली कैटेगरी है फॉस्फोलिपिड, जो इस वीडियो में कवर्ड है। दूसरी कैटेगरी है ग्लाइकोलिपिड्स की, शुगर कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड्स, और आर्कीबैक्टीरियल ईथर लिपिड, जो आर्कीबैक्टीरिया में मिलता है। अब हम तीनों में डिफरेंसेस के साथ में थोड़ा सा तीनों के बारे में स्टडी देख कर लेते हैं। फॉस्फोलिपिड को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड की और दूसरी है स्फिंजोफॉस्फोलिपिड की। ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर बैकबोन ग्लीसरॉल की होती है और स्फिंजोफॉस्फोलिपिड के अंदर बैकबोन किसकी होती है, स्फिंजोसिन की होती है। अच्छा, 2 डिफरेंसेस हैं। हम ग्लाइकोलिपिड में भी ये वाले देखेंगे स्फिंजोलिपिड्स, बट थोड़ा सा वेरिएशन होगा, उसमें शुगर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये वो फॉस्फोलिपिड्स हैं जिनमें फॉस्फेट है ना। तो ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आगे ही बैकबोन ग्लीसरॉल की बैकबोन में 2 फैटी एसिड की चेन होती है। ग्लिसरॉल आपको मालूम है स्ट्रक्चर में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस करके वहाँ पे फैटी एसिड की चेन हो गई। और जो तीसरा वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहाँ पे लगी होती है फॉस्फेट और एक एल्कोहल। तो ये फॉस्फेट से लिंक्ड एक एल्कोहल होती है। एल्कोहल के हिसाब से इस ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड का नेम हो जाता है। जैसे कि फॉस्फेटिडाइल कोलिन, तो कोलिन एल्कोहल हो गई। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन, तो इथेनॉल अमीन एल्कोहल हो गई। तो इस तरह से जो भी एल्कोहल लिंक्ड होगी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड का। स्फिंजोफॉस्फोलिपिड में क्या वेरिएशन होती है। बैकबोन हो गई स्फिंजोसिन की। स्फिंजोसिन थोड़ा सा लंबा मॉलिक्यूल होता है स्ट्रक्चरली, जैसे ऑरेंज से दिखाया हुआ है ऐसा। हम डिटेल में पीछे भी देखेंगे इसको, है ना। तो अब इसमें एक ही फैटी एसिड की चेन जुड़ी होती है, 2 नहीं, इसमें एक ही फैटी एसिड की चेन जुड़ी होती है। दूसरे वाले साइड में यहाँ फॉस्फेट है और फॉस्फेट के साथ में एक्स है।
यहाँ हम एक्स कोई अल्कोहल भी हो सकती है, कोई शुगर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वैसा। तो फॉस्फोलिपिड हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ग्लाइकोलिपिड्स को अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्फिंजोलिपिड्स वही वाले आ गए, एंड इसके साथ में गैलेक्टोलिपिड्स भी आते हैं। तो वही सेम हमारा फैटी एसिड की चेन है, फॉस्फेट है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली शुगर ज़रूर प्रेजेंट होगी, इसलिए इसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी गैलेक्टोलिपिड्स की है। तो गैलेक्टोलिपिड्स में बैकबोन ग्लिसरॉल की हो सकती है, फैटी एसिड की चेन आ गई 1 2, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है। वो मोनोसैकेराइड हो सकती है, डाइसैकेराइड हो सकती है, कैसी भी शुगर प्रेजेंट हो सकती है, जो गैलेक्टोलिपिड की कैटेगरी में आ गई। और उसके बाद में सल्फेट अगर प्रेजेंट है तो वो गैलेक्टोलिपिड की जगह सल्फोलिपिड में आ जाएगा। आर्कीबैक्टीरियल ईथर लिपिड में थोड़ी सी लंबी चेन होती है, पहले आ गई ग्लिसरॉल, फिर आ गई डाइफाइटनाइल। ये डाइफाइटनाइल एक लॉन्ग चेन है। अच्छा, यहाँ पे ये जो रेड कलर का लाइन है ये ईथर लिंकेज दिखा रहा है। यूजुअली जब भी ऐसे स्ट्रक्चर है हम एस्टर लिंकेज देखते हैं। एस्टर जो बॉन्ड होता है वो अल्कोहल और एसिड के बीच में बनता है, लेकिन यहाँ पे ईथर लिंकेज है। जब बॉन्ड बनता है अल्कोहलिक ग्रुप और एक जो हमारा हाइड्रोकार्बन ग्रुप के बीच में बन जाता है, तो उसे हम ईथर लिंकेज कहते हैं। तो डाइफाइटनाइल की 2 चेन्स प्रेजेंट है, और अगेन यहाँ पे ईथर लिंकेज के साथ में ग्लिसरॉल की बैकबोन आ गई, रिपीट, और फॉस्फेट भी प्रेजेंट है। और अब यहाँ पे वापस से ग्लिसरॉल आ गई, बट इस साइड वाली जो ग्लिसरॉल है वहाँ एस्टर लिंकेज है, इसलिए रेड कलर की मार्किंग उसमें नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड से, जो हमारे इस वीडियो में कवर्ड है। बाकी वाले जो है हम सब हमारे पार्ट 4 के अंदर स्टडी करेंगे। तो फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होते हैं। एम्फीपैथिक मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है ना, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए एम्फीपैथी बोलते हैं। तो एम्फीपैथी का मतलब हाइड्रोफोबिक भी है, मतलब वाटर फेयरिंग भी है, और हाइड्रोफिलिक भी है, मतलब वाटर लविंग भी है। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर, उस मॉलिक्यूल में, फॉस्फोलिपिड के अंदर। तो ये जो मॉलिक्यूल है 4 चीज़ों से बना हुआ होता है। एक तो फैटी एसिड की चेन हो गई। अब फैटी एसिड की चेन आपको मालूम है हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, ये एम्फीपैथी का एक रीज़न हो गया। दूसरा क्या है, एक बैकबोन है जिस पे फैटी एसिड अटैच्ड होंगे, तो वो ग्लिसरॉल की हो सकती है या स्फिंजोसिन की। अब जहाँ अल्कोहल है तो अल्कोहल क्या होती है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, एम्फीपैथी हो गई। देन एक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ये भी एम्फीपैथी का कारण है। ये अगेन जो फॉस्फेट है, क्योंकि उसके पास में ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। एंड एक अल्कोहल है जो फॉस्फेट से अटैच्ड है। तो ये चारों चीज़ें मिला करके हमारा फॉस्फोलिपिड बनता है। तो ये जो नीचे वाली तीनों चीज़ें हैं ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, सिर्फ एक फैटी एसिड जो है हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, तो इसीलिए ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। अब ये 2 तरह के होते हैं। अगर बैकबोन ग्लिसरॉल की है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हम बोल देते हैं, और अगर बैकबोन स्फिंजोसिन की है तो उसे स्फिंजोफॉस्फोलिपिड कह देते हैं। तो अब हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें बैकबोन होती है ग्लिसरॉल की, और स्ट्रक्चर जो है, जो यहाँ पे लिंकेज क्या होती है, एस्टर लिंकेज होती है, हाईली पोलर होता है। स्ट्रक्चरली हम देख लेते हैं, ये हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गया। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के अंदर फैटी एसिड की चेन अटैच्ड होती है। तो फर्स्ट कार्बन पे ये हमारा ग्लिसरॉल 3 कार्बन का है, और यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, तो तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होंगे, एस्टर लिंकेज बना रहा है यहाँ पे, है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमारा पहला फैटी एसिड जुड़ गया 16 कार्बन का, दैट इज पामेटिक एसिड एस्टर लिंकेज के साथ में, फर्स्ट कार्बन के साथ में। सेकेंड कार्बन पे ज़रूरी नहीं सेम हो, सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है ना। तो अलग यहाँ पे हमने जोड़ दिया है, और ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है कि सैचुरेटेड ही हो, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल में एक ले लिया, अनसैचुरेटेड जोड़ दिया सेकेंड उस पर, दैट इज ओलिक एसिड, है ना, डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसमें, एक डबल बॉन्ड है ओलिक एसिड में। देन थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, थर्ड पोजीशन पे इसके साथ में जुड़ा हुआ है हमारा फॉस्फेट, और फॉस्फेट के साथ में जो एक्स है, एक्स रिप्रेजेंट क्या है, कोई भी अल्कोहल यहाँ पे आके जुड़ जाएगी एक्स पोजीशन पे। और फॉस्फेट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है, फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड
पोलर इन नेचर होते हैं। पोलर साइड इसके नीचे वाली साइड है जहाँ हम फैटी एसिड्स की बात करते हैं, तो फैटी एसिड क्या है, हाईली नॉन पोलर है, इसलिए एम्फीपैथी ये शो कर रहा होता है। ठीक है, तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इसमें शो होती है। देन ग्लिसरॉल को हम प्रोकायरल बोलते हैं। प्रोकायरल का मतलब पहले तो वो कायरलिटी शो नहीं करता है, लेकिन जब इसमें ऐसी चीज़ें अटैच हो जाती हैं, फॉस्फेट अटैच हो जाती है, तो वो कायरल होता है। कायरल का मतलब क्या है, उस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल पे सब चीज़ अलग अलग अटैच्ड है। तो अब हम इसको एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, डी ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। अगर इसमें फॉस्फेट अटैच नहीं होती तो ये प्रोकायरल होता, मतलब इसमें कायरलिटी होती नहीं, फॉस्फेट अटैच करने की वजह से ही ये कायरल बन गया। तो इसको हम एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, या डी ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट भी इसमें वैरायटी देखने को मिलती है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को उनके डेरिवेटिव के नेम पे नेम किया जाता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये फॉस्फैटिडिक एसिड का है। फॉस्फैटिडिक एसिड के अंदर क्या है, फॉस्फेट अटैच है। अब बस इसमें फैटी एसिड जुड़ते जाएंगे और अल्कोहल जैसे ही अटैच होगी तो वो बन जाएगा हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। तो हम कॉमन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स देख लेते हैं। पहला वाला हम देखते हैं फॉस्फैटिडिक एसिड, उसमें X की जगह H लगा होता है। अब H लगा है तो चार्ज कौन सा हो गया, -1 हो गया, क्योंकि H पे तो एसिड, लेकिन फॉस्फेट का जो नीचे वाला ऑक्सीजन है उस पर -1 चार्ज रहता है ना, दैट इज बाय इसका जो नेट चार्ज है वो -1 है। देन फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन, अब इथेनॉल अमीन का ग्रुप लिखा हुआ है, X की जगह कौन सा अटैच हो गया, इथेनॉल अमीन। अब अमीन ग्रुप पे प्लस चार्ज है और वैसे फॉस्फेटिडिक एसिड पे माइनस था, है ना, तो -1 और प्लस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इसका नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। फॉस्फेटिडाइल कोलिन, अब कोलिन पे अगेन प्लस चार्ज है और वैसे अगर हम देखें तो फॉस्फेट पे एक माइनस प्लस अगेन 0। तो फॉस्फेटिडाइल सीराइन, अब ये सीराइन चार्ज है। सीराइन में क्या है, अगर आप देखोगे एक प्लस चार्ज अमीनो ग्रुप पे है और कार्बोक्सिल ग्रुप पे माइनस चार्ज है, और फॉस्फेट जो ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है उस पर माइनस चार्ज है, तो माइनस प्लस इधर ही कैंसिल हो गया, तो वो फॉस्फेट वाला -1 यहाँ पे काउंट होगा, तो यहाँ पे इसका नेट चार्ज -1 हो गया। फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, अब इस पे ग्लिसरॉल लगी हुई है। ग्लिसरॉल के हिसाब से ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन जो हमारा फॉस्फेट का जो ऑक्सीजन था उस पर माइनस, तो -1 चार्ज। यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स ग्रुप बदल रहा है और हम फॉस्फेटिक जो हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है उसका नेम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो है ये फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, सेल सिग्नलिंग में हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल पढ़ते हैं। तो आइनोसिटॉल हमारी शुगर हो गई और यहाँ पे 4th और 5th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, 2 फॉस्फेट है तो बिसफॉस्फेट हो गया। 2 फॉस्फेट तो इसमें प्रेजेंट है, फॉस्फेट के पास में खुद के पास में माइनस चार्ज होता है, प्लस वो जो हमारा फॉस्फेट लगा हुआ था उसके ऑक्सीजन पे भी माइनस चार्ज था, तो टोटल कितने चार्ज हो गए, -4 चार्ज हो गया इसके ऊपर। ये है कार्डियोलिपिन, बहुत ही स्पेशल लिपिड है। ये इसलिए स्पेशल है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ये स्पेशल तरह का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इम्पर्मिएबल होती है, स्पेशलाइज्ड जो हम कह सकते हैं डिस्टिंक्ट कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का, उसमें ये वाला लिपिड प्रेजेंट होता है, दैट इज कार्डियोलिपिन। स्ट्रक्चरली आप देख सकते हो 2 तरह के फॉस्फोलिपिड हैं, यहाँ पे भी आप इधर पे अगर आप देखोगे नीचे की साइड में एक ग्लिसरॉल की बैकबोन में अटैच्ड है और ऊपर वाले फॉस्फेट से फिर एक ग्लिसरॉल लिंक्ड है ना, तो ये फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल इसमें अटैच हो जाता है, तो ये कार्डियोलिपिन मॉलिक्यूल है। तो हेड ग्रुप जो है वो ग्लिसरॉल में जुड़ता है, बॉन्ड क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है ना। तो पोलर अल्कोहल क्या हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज हो सकती है। हमने इतनी सारी अल्कोहल देखी, तो फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट ऐसी अल्कोहल है जो नेगेटिवली चार्ज है। न्यूट्रल में हमने देखा था सीराइन आया था, उस पर कोई चार्ज ही नहीं था, और पॉजिटिव चार्ज में कोलिन और इथेनॉल अमीन पे प्लस चार्ज लगा हुआ था, ये भी हमने उसमें आगे वाला जो टेबल था उसमें स्टडी किया था। तो चार्जेस जो है इसी की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि लिपिड आपको पता है फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उसको सरफेस प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं वो सैचुरेटेड हो सकते हैं,
मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। तो C16 से C18 वाले हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो 18 से 20 वाले है ना, वो भी अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड यूजुअली सेकेंड कार्बन पे अटैच होता है, सैचुरेटेड यूजुअली फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है। फॉस्फोलिपिड ईथर लिंक्ड वाले, तो ऐसे फॉस्फोलिपिड हम देखने जा रहे हैं जिसमें लिंकेज एस्टर लिंकेज नहीं है, ईथर लिंकेज है। स्पेशलाइज तरह के फॉस्फोलिपिड है। अब यहाँ पे ईथर लिपिड्स इनको भी कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम स्पेशल वाले देखेंगे। एक है प्लाज्मालोजन, एक जो हम इसमें देख रहे हैं दैट इज प्लाज्मालोजन। स्ट्रक्चर भी हम पीछे देखेंगे। प्लाज्मालोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये हमें पता होना चाहिए। हार्ट टिश्यू में प्रेजेंट होता है ना, हार्ट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें ईथर लिंकेज होती है। तो बहुत सारे हेलोफिलिक बैक्टीरियाज जो होते हैं, सीलिएटेड प्रोटिस्ट होते हैं, इन्वर्टिब्रेट होते हैं, उनमें इस तरह के लिंकेज वाले लिपिड यूजुअली उनकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि एस्टर लिंकेज तो बहुत सारी ऐसे एंजाइम है एस्टर लिंकेज ब्रेक कर सकती है, लेकिन ईथर लिंकेज ब्रेक करना मुश्किल है। लेकिन वर्टिब्रेट के हार्ट में भी इस तरह का लिपिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम ईथर लिंक्ड प्लाज्मालोजन एक देख रहे हैं। एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे दैट इज प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, वेरिएशन भी हम जिसमें देखेंगे। तो ये हमारी ग्लीसरॉल की बैकबोन हो गई क्योंकि ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड है, लेकिन लिंकेज एस्टर नहीं ईथर लिंकेज है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ये हमारा हाइड्रोक्सिल के साथ में कार्बोक्सिल जोड़ देती है ना, तो एस्टर लिंकेज होती। लेकिन अब यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ेगी तो ईथर लिंकेज हो जाएगी। ये देखो हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ी है तो दिस इज ईथर लिंकेज। और ये जो है इट इज़ एन एल्कीन, दूसरे वाले पोजीशन पे नॉर्मल फैटी एसिड जुड़ा हुआ है और ये फॉस्फेट के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, कोलिन जुड़ा हुआ है। ये ईथर लिंक्ड एल्कीन है प्लाज्मालोजन के अंदर, ये कोलिन जुड़ा है ना। और ये जो सेकंड पोजीशन पे दैट इज सिंपल फैटी एसिड 16 कार्बन का, है ना, सैचुरेटेड वाला। दूसरा वाला जो ईथर लिंक्ड है दैट इज प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट ब्लड प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी आप इम्यूनोलॉजी के अंदर भी पढ़ोगे कि बेसोफिल्स को सिग्नल मिलता है तो ये इस तरह से प्लेटलेट एग्रीगेशन का एक फैक्टर निकलता है। ये भी एक ईथर लिपिड है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में भी निकलता है। स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का। अगेन बैकबोन ग्लीसरॉल की है, बट यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एल्कीन नहीं एल्केन अटैच्ड है। तो ये एल्केन हो गई, ईथर लिंकेज है लेकिन एल्केन है दिस टाइम। और सेकंड पोजीशन पे सिंपल हमारा वो एक मिथाइल वाला जो ग्रुप है ना, ये एस्टर लिंकेज है। सेकंड लिंकेज एस्टर है, लेकिन फर्स्ट कार्बन पे जो लिंकेज है वो ईथर लिंकेज है। और जो थर्ड कार्बन है वो सेम है दोनों के लिए, जिसमें ये हमारा कोलिन प्रेजेंट है ना। तो ये ईथर लिंक्ड एल्केन है, एल्कीन नहीं है इसमें, है ना। और ये कोलिन इसमें प्रेजेंट है। दिस इज प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, वो एसिटाइल एस्टर है। तो ये वाला जो था हमारा पार्ट थर्ड था, इसमें हमने फॉस्फोलिपिड पढ़े, ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड कीप वॉचिंग। पार्ट 4 में हम वेरियस अदर टाइप के फॉस्फोलिपिड्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।